नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकित हेल्प स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन के बारे में। यानी कि हम इस वीडियो में आप सबको 20 MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, किसी भी सरकारी परीक्षा में इस प्रकार से संबंधित प्रश्न ज़रूर आते हैं, इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं एक मोटिवेशनल शायरी की तरफ। तो शायरी क्या है? परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है। अरे, परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है। हराने वालों को कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त ज़िंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो जहान होता है, कदमों में ही तो जहान होता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्या लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला में दिया है मांस, और बी में दिया है लाइकेन, और सी में दिया है शैवाल, और डी में दिया है जीवाणु। क्या? जीवाणु। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर पहला का सी नंबर हो जाएगा, शैवाल के कारण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला है? दूसरा में बोला है कि मिलीबग किस फसल से संबंधित है? क्या? मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो इसका मतलब ए नंबर में दिया है मूंगफल, उसके बाद से बी में दिया है सरसों, सी में दिया है गन्ना, और डी में दिया है जवार। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरसों हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो सरसों से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है। यानी कि कौन वैज्ञानिक है जो गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है? ए नंबर में दिया है KC मेहता, और बी में दिया है DD पंत, सी में दिया है बिरल सहानी, उसके बाद से डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका राइट आंसर 3 नंबर का हो जाएगा ए, यानी कि KC मेहता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? अगर किससे प्राप्त होता है? क्या? अगर किससे प्राप्त होता है? तो ए में दिया है शैवाल, बी में दिया है जीवाणु, सी में दिया है मांस, और डी में दिया है कवक। तो यानी कि 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा होगा? ए नंबर, यानी कि शैवाल से। किससे भैया? शैवाल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? यानी कि उसको रोपण करके की जाती है। ए में दिया है सोयाबीन, बी में दिया है सोरगम, और सी में दिया है प्याज, और डी में दिया है मक्का। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का? यानी कि सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रोपण कौन सी की जाती है? कृषि, यानी कि प्याज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ए में दिया है यूरिया, बी में दिया है एजोला, और सी में दिया है खोई, और डी में दिया है क्लास्ट्रीडियम। क्या? क्लास्ट्रीडियम। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का? यानी कि बी नंबर सही होगा, यानी कि एजोला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो ए नंबर में दिया है टेरिडोफाइट्स, बी में दिया है ब्रायोफाइट्स, और सी में दिया है मनुष्य में, और डी में दिया है हाथियों में। तो यानी कि आपका राइट आंसर 7 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कितना भाग होता है? यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का कितना भाग होता है? यानी कि जो मस्तिष्क है इसका कितना भाग होता है? तो ए नंबर में दिया है 2 भाग होता है, बी में दिया 5 भाग होता है, और सी में दिया है 3 भाग, और डी में दिया है 4 भाग। तो यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 3 भाग होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है 9th नंबर का, यानी कि ए में दिया है धमनी से, बी में दिया है तंत्रिका से, और उसके बाद से सी में दिया है त्वचा से, और डी में दिया है सिरा से। तो यानी कि 9 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धमनी से। किससे, धमनी से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ए में दिया है इथिलीन, बी में दिया ऑक्सिन, और सी में दिया है जिब्रेलिन, और डी में दिया है इन ये सभी। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 का एथिलीन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। क्या, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो कि पौधे के लिए लंबाई के लिए आवश्यकता नहीं है। तो ए में क्या दिया है, नाइट्रोजन, बी में दिया सोडियम, और सी में दिया है कैल्शियम, और डी में दिया है फास्फोरस। यानी कि 11 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, एक सत्य फल प्रवर्धित होता है। एक सत्य फल प्रवर्धित होता है, ए दिया है पुष्प से, और बी में दिया है दलों से, और सी में दिया है अंडाशय से, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तब 12 का क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि अंडाशय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। क्या, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। ए में दे शैवाल, बी में दे विषाणु, सी में दे कवक, और डी में दे प्रोटोजोआ। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का, 13 नंबर का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि शैवाल से। शैवाल है क्या, स्वपोषी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि टीका रोग किस में होता है। क्या, जो टीका रोग होता है वो किस में होता है। ए नंबर में दे जवार में, बी नंबर गन्ना, सी नंबर चावल, और डी नंबर मूंगफली। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का, ये डी हो जाएगा, यानी कि किस में होता है, टीका रोग, ये तो मूंगफली में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। तो ए में दिया है क्या, साक्सिकोलस, उसके बाद से बी में दिया है जूफिलस, और सी में दिया है टेरिकोलस, उसके बाद से डी में दिया है कोप्रोफिलस। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 15 नंबर का डी नंबर सही हो जाएगा, कोप्रोफिलस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो ए में दिया है बादाम, बी में दिया है साइकस, और सी में दिया है मूंगफली, और डी में दिया है ईख। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का, यानी कि इसका 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी साइकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, साइकस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो इसमें ए दिया है गाजर, इस बी में दिया आलू, सी में दिया मूंगफली, और डी में दिया ये सभी। तो यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 17 नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि मूंगफली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, गाजर है एक, यानी गाजर एक क्या है, पुष्प है, यानी कि फूल है, तना है, और जड़ है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, क्या है, जड़ है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल है। क्या, भारत की प्रमुख धान्य फसल है क्या है। ए में दिया है गेहूं, बी में दिया है मक्का, और सी में दिया है चावल, और डी में दिया है ज्वार। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का, यानी चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन रहा। तो इसमें क्या बोला है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। ए में दिया अरहर, उसके बाद से बी में दिया सोयाबीन, सी में दिया है मटर, और डी में दिया है चना। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा सोयाबीन। क्या होगा, सोयाबीन।
अभी तक आप लोग कितना 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में से आप लोग का कितना सही होगा, आप लोग इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि हमको पता चले कि आप लोग कितना सही लगाते हैं या कितना गलत। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आप लोग को हमने इसमें 20 एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ सके। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।